हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर जिसका नाम है एडीएक्स या फिर आप उसे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास अभी वीडियो देखने का समय नहीं है या फिर आप थोड़े से बिजी हो तो इस वीडियो को लाइक करके और सेव करके भी रख सकते हो, ताकि बाद में ये जो वीडियो है आपके प्लेलिस्ट में बना रहेगा, आपके वॉच लिस्ट में बना रहेगा, और जब भी आपको बाद में टाइम मिलेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट और ट्रेडिंग रिलेटेड बेस्ट बुक्स पढ़ना चाहते हो जो कि इंडियन ऑथर्स हो या फिर फॉरेन ऑथर्स हो, तो उन बुक्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। और ये जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ये कितना पावरफुल है, इसमें कितना स्ट्रेंथ है, या फिर इस जो ट्रेंड चल रहा है इसमें ताकत या फिर मजबूती कितनी है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और इसी स्ट्रेंथ को समझने के लिए एडीएक्स इंडिकेटर बहुत काम में आता है। यानी ये जो इंडिकेटर है एडीएक्स, ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। यानी ये हमें बताता है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है ये कितना मजबूत है। आपका एक डाउट होगा, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये एडीएक्स इंडिकेटर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करता। यानी ये जो इंडिकेटर है एडीएक्स, ये आपको ट्रेंड नहीं बताता है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड नहीं बताता। जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें कितनी मजबूती है, अप ट्रेंड कितना मजबूत है या फिर डाउन ट्रेंड कितना मजबूत है, सिर्फ उसकी ताकत बताने का काम, यानी मजबूती बताने का काम ये एडीएक्स इंडिकेटर करता है। ये आपको दिशा नहीं देता है, ये आपको सिर्फ मजबूती यानी ताकत कितनी है, अभी जो मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, सिर्फ उसका स्ट्रेंथ बताता है। इतना ही ये एडीएक्स काम करता है, ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा। यानी एडीएक्स अगर हाई है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो चल रहा है वो स्ट्रांग है, भले ही वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। तो चलिए पहले हम इसे चार्ट पर कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो एडीएक्स अभी जो मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको ये कैसे चार्ट पे लगाना है ये बता देता हूँ। तो ये जो एडीएक्स है ये इंडिकेटर है, तो हमें इंडिकेटर के सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है एडीएक्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसी को हम एडीएक्स कहते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अब ये चार्ट पे लग चुका है। तो इसकी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 14 और 14 की। तो इसके सेटिंग में हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस करने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 14 का, ये अच्छा सेटिंग है। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एडीएक्स स्मूथिंग है और यहाँ पे डी आई लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल पे अगर आपको जाके एडीएक्स की जो ये लाइन है, ये जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रही है, इसको अगर चेंज करना है तो आप स्टाइल में जाके आपका जो भी फेवरेट कलर हो, ब्लैक है आपको ब्लैक लगता है, लाइन ब्लैक रखनी है, आपको लगता है रेड रखनी है, आपको लगता है कि मुझे ये लाइन ब्लू रखनी है, तो आपको जो भी कलर फेवरेट आपको लगेगा आप उसे रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे रेड ही रखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेड कलर कर दिया है। अगर आपको लाइन की थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे थिकनेस हाई रखा है, तो ये जो लाइन है रेड कलर का ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर आपको मीडियम रखना है तो आप मीडियम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड वन चॉइस किया है, यहाँ पे हमने एडीएक्स का थिकनेस रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है रेड स्क्वायर में, देखिए यहाँ पे ये जो चल रहा है 14, 13, 15, 17, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट की। तो चलिए अभी हम इसे यूज़ कैसे करना है इस एडीएक्स इंडिकेटर को देखते हैं। तो अभी इसको यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे साइड बार में और यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस कर्सर को हम एडीएक्स के ऊपर लाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लाइन यहाँ पे लग जाएगी। तो अभी जो लाइन का लेवल है वो 34 चल रहा है, तो हम इसे नीचे करेंगे। तो ये 21 हो गया है। देखिए हम यहाँ पे इसे 20 कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रिसाइजली इसको 20 पे लगाना है, इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। कोऑर्डिनेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसको 20 करेंगे। ठीक है, ये 20 कर दिया है, डन। देखिए अभी हमने यहाँ पे इसको 20 के ऊपर इस लाइन को लगा दिया है।
तो अब इसे यूज़ एग्जैक्टली कैसे करना है, तो सिर्फ अभी पहले आप इसके वैल्यूज़ को जो ADX के वैल्यूज़ है इनको समझ लीजिए, ठीक है। ADX अगर 20 से कम है तो जो भी ट्रेंड चल रहा है वो एक कमज़ोर ट्रेंड है, यानी उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज है, ऐसा हमें ADX बताता है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका वो पैसा बना सके। अगर ADX 20 और 40 के बीच में है तो ट्रेंड जो है वो मीडियम चल रहा है, आप इस वक्त ट्रेड इजीली ले सकते हो, आपका इसमें पैसा बन सकता है। और अगर ADX 40 से भी ऊपर है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऐसा बताता है। और अगर ADX 50 से भी ऊपर है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो अभी चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ये बहुत ही मजबूत ट्रेंड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 20 की यहाँ पे लाइन लगा दी थी, और ये जो रेड वाली जो लाइन है ये ADX की लाइन है। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ADX 20 के नीचे है, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ADX क्या है, 20 के नीचे है। देखिए यहाँ पे पूरा जो मार्केट है यहाँ पे क्या हुआ, पूरा यहाँ पे साइडवेज रहा। ADX क्या था, 20 के नीचे था, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं था। तो ये जो पूरा मार्केट है ये पूरा साइडवेज है, इसमें आप अगर ट्रेड ले लेते तो आपका लॉस ही होता। ADX ने हमें बता दिया कि इस मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, आप ट्रेड मत लो। तो हमने, तो देखिए हमारा ये पूरा दिन साइडवेज बना रहा, तो हमारा यहाँ पे लॉस होने से बच गया। तो ADX आपका लॉस भी बचाता है। अभी आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 मार्च को देखिए यहाँ से मार्केट क्या है, 4 मार्च को भी 20 के नीचे ही है, तो यहाँ से ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा, यहाँ पे आपका पैसा नहीं बना। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 5 तारीख को क्या हुआ, देखिए ADX जो है 5 तारीख को 20 के ऊपर है, 20 के ऊपर यहाँ पे गए, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता है। तो हमारा, हमने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता, हमें क्या बताता है, अप ट्रेंड चल रहा है और इस अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, साथ में ADX भी ऊपर गया। ADX कहाँ तक गया, 40 का भी इसने लेवल क्रॉस किया, 30 का भी किया, 40 का भी किया। जैसे कि मैंने बताया 40 के ऊपर और भी मजबूती से ये बताता है, 40 के ऊपर और भी ये मजबूती से बताता है कि ट्रेंड जो भी चल रहा है, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसमें आपका ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यहाँ पे पुल बैक पे भी अगर हम ट्रेड ले लेते तो हमारा पैसा यहाँ तक देखिए बन जाता पूरा। और तब भी ADX इतना था, यहाँ से यहाँ पे ADX जो था वो 54 तक गया था। यहाँ पे ADX देखिए, यहाँ पे ADX 58 तक गया था, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ तक देखिए यहाँ पे। तो ये ADX हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए यहाँ पे फिर आप देखिए यहाँ पे अभी आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड में रहा, इसके बाद ADX यहाँ पे बढ़ा, हमने इस पुल बैक पे अगर एंट्री की होती और अप ट्रेंड को हम कैप्चर कर पाते, देखिए यहाँ तक कैप्चर कर पाते, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज रहा, देखिए यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं था। अब तक हमने क्या किया, ADX जब 20 के नीचे था उसका एक एग्जांपल देखा, और ADX 20 के ऊपर था जब अप ट्रेंड चल रहा था तो उसका भी एक एग्जांपल देखा। तो अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में ADX 20 के ऊपर है तो कैसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल 20 EMA के नीचे बना है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शॉर्ट टाइम के लिए स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए ADX अभी आया है कि 20 के 20 लाइन के ऊपर नहीं आया है, तो जब आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे पुल बैक पे एक ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ADX का जो वैल्यू है वो 20 के ऊपर है और ADX जो था वो 20 के ऊपर ही था। तो देखिए यहाँ से ये हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड गया है, तो ADX की वैल्यू भी वहाँ तक बढ़ी है। ADX की वैल्यू कहाँ तक बढ़ी है, देखिए ADX कहाँ तक गया, 36 तक गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, ADX नीचे आया, तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी यहाँ पे कम हो गई है। देखिए यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड में ADX 20 के ऊपर ही था, लेकिन ADX जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी यहाँ से कम हो गई है। देखिए यहाँ पे ADX जो था वो 44 तक था, यहाँ पे आते आते क्या हुआ है, 30 पे है।
तो हो सकता है यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे आया, तो इस रेड वाली कैंडल के बाद हमने पुल बैक पे एंट्री की और एक छोटा सा हमारा स्कैल्प बन गया। हमारा स्कैल्प हो सकता है क्योंकि एडीएक्स जो है 20 के ऊपर है, भले ही उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए और हमारा एक्सपीरियंस देखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 20 की लाइन आपने यहाँ पे मार्क कर दी है, लेकिन कभी कभी एडीएक्स क्या करता है, 23 पे गया, 22 पे गया, 24 पे गया, तो वहाँ से भी नीचे आ सकता है। यानी उसकी जो स्ट्रेंथ थी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की, वो ख़त्म हो सकती है। अगर आपको प्रिसाइजली और भी अच्छी ट्रेड लेनी है तो इस 20 के लाइन को क्या करना है, आपको 25 कर देना है। अगर आप 25 करोगे तो आपके जो फॉल्स सिग्नल आते हैं तो वो भी आपके कम हो जाएंगे, तो आप और अच्छे ट्रेड ले सकोगे। अगर आपको अच्छे ट्रेड लेने हैं तो आप इसकी वैल्यू जो है वो 25 रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रेंड जो है वो मिस नहीं करना है तो आप 20 से भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये ADX है, सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगा तो हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ADX को हमने यहाँ से डिलीट किया, तो इसका ऑप्शन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे DMI यानी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो इसको हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इसको हम ADX में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे हम सेटिंग में गए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, DI प्लस को अनटिक किया, DI माइनस को भी अनटिक किया, उसके बाद DX को भी हमने अनटिक किया, ADXR को अनटिक किया और सिर्फ यहाँ पे ADX को रखा और हमने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा ADX इंडिकेटर बन गया। ठीक है, अगर आपके ब्रोकर अकाउंट में ADX इंडिकेटर नहीं है तो आप DMI इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सेटिंग बताई है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं चार्ट पे। अभी आप क्या करिए, आपके जो भी आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें जाइए, आप यहाँ वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जैसे मैंने बताया है इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप वहाँ पे ADX सर्च करिए, आप बैक टेस्ट करिए। आप जितना भी बैक टेस्ट करोगे आपकी उतनी अच्छी स्टडी होगी, आपको पता चलेगा कि ADX इंडिकेटर जो है ये कितना हेल्पफुल है। ADX का सही उपयोग करना आप अगर सीख गए तो आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हो, आप आपके लॉसेस से बच सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।